ये अमर कुमार बावरी की जो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने के बाद पहली बार रांची पहुंचे अमर कुमार बावरी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। बीजेपी ऑफिस में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बावरी को आशीर्वाद दिया। इस मौके पर जोरदार आतिशबाजी की गई। देखिए, कमाने जो कमा रहे थे, अभी जो ईडी वालों ने जब जोड़ पकड़ा तो उनको थोड़ा मुश्किलें जरूर आ रही है। कमा नहीं पा रहे हैं, रख रहे हैं तो ईडी वाले कहीं निकाल दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो दर्द तो झलकेगा ही उनका। देखिए, कमाने जो कमा रहे थे, अभी जो ईडी वालों ने जब जोड़ पकड़ा तो उनको थोड़ा मुश्किलें जरूर आ रही है। कमा नहीं पा रहे हैं, रख रहे हैं तो ईडी वाले कहीं निकाल दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है वो दर्द तो झलकेगा ही उनका। देखिए, कमाने जो कमा रहे थे, अभी जो ईडी वालों नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने की बात कही है। अमर कुमार बावरी से बात की है संवाददाता राजेश कुमार ने। नेता ही नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं और अमर कुमार बावरी जी रांची लौटे तो इनका भव्य स्वागत हुआ। बड़ा दायित्व है। देखिए, इस दायित्व को हम लोग विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। 3.25 करोड़ जनता के मुद्दे और जो इस सरकार के जो अत्याचार है, अन्याय है, इस सरकार के भ्रष्टाचार है, उसको जनता के बीच में ले जाके पुरजोर तरीके से, वैधानिक तरीके से रख करके भारतीय जनता पार्टी की पूरी ताकत लगा करके अपने तमाम नेतृत्वगण, अपने पार्टी के एक कार्यकर्ताओं की ताकत के साथ इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जनता की सरकार 2024 में यहाँ बने, इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास और कोशिश करेंगे सबके साथ। मोटे तौर पे 1 साल का समय मिला है आपको इस विधानसभा में। 1 साल बहुत होता है। अगले 2 महीने के अंदर में इस सरकार को हम लोग ऐसा जनमानस तैयार करेंगे सब मिल करके। माननीय बाबूलाल मरांडी जी ने तो 3 महीने के अंदर पूरे झारखंड में दौरा करके इसके जमीनी हकीकत को सामने ला दिया। अब विधानसभा के अंदर वैधानिक तरीके से जो ताकत हम सबको मिली है, उसके माध्यम से सरकार को सदन के अंदर भी इसका जो है इसके पर्दाफाश करने का, इसके क्रियाकलापों को जनता के सामने उजागर करने का। भ्रष्टाचार ऐसा है कि भाई सारे तरफ जो है खुद मुख्यमंत्री के ऑफिस तक इसका गूंज जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो झारखंड के विकास में जो चीजें हम लोगों ने रघुवर जी की सरकार में किया था, वो सारी चीजों को एक किनारे करते हुए परिवार और वंशवाद को बढ़ाने के लिए और अपना तिजोरी भरने के लिए जो काम कर रही है, पूरे झारखंड में जिस तरह से हत्याएं, जिस तरह से दुष्कर्म की घटनाएं, रांची के अंदर जिस तरह छेड़खानी की घटना है, और अभी कल ही का एक समाचार आया है जिस तरह से एक आदिवासी बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। गिरिडीह के अंदर लगभग तोरी परिवार अभी 1.5 महीने से अपने जमीन जो छीन लिया गया है उसको वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ये दलितों वंचितों का जो कहता है भाई ये आरजेडी, जेएमएम, कांग्रेस की सरकार जो हम आदिवासी दलित के समर्थक लोग हैं, लेकिन कार्य रूप में अगर देखें तो इससे ज्यादा विरोधी कोई नहीं है। क्योंकि आज जो भी मंत्रिमंडल है उसमें व्यवहारिक रूप में एक भी कोई दलित का अपना जो है अनुसूचित जाति आयोग जिसका हम लोगों ने गठन किया था, 3 साल हो गए रिक्त पड़े हुए पद, उन्होंने नहीं दिया है, उसको भरा नहीं है। ये दिखलाता है कि इनकी मानसिकता जो है पूरी तरह से अपने आप को बढ़ाना, अपने पार्टी के कुछ लोगों को बढ़ाना। ऐसा कहने वाले लोग वो हैं जो चाहते हैं, जो समझते हैं कि जो दलित है, जो वंचित है, जो शोषित है, वो हमेशा उनके लिए डंडा और झंडा उठाते रहे, उनके लिए रैलियों में आकर के उनकी भीड़ बढ़ा करके उनके सुनते रहे। जब प्रतिनिधित्व मिला है उन्होंने तो दिया नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जब इतना बड़ा सम्मान दिया है। कैमरामैन रिजवान के साथ राजेश कुमार, न्यूज 11 भारत, रांची। बीजेपी विधायक दल के नेता ही नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद पहली बार रांची पहुंचे अमर बावरी। एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया था। उन तस्वीरों से भी आपको रूबरू करा रहे हैं। ये उस वक्त की तस्वीर है जब अमर कुमार बावरी रांची एयरपोर्ट पर पहुंचे थे और वहां पर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को, आदरणीय मोदी जी को, जेपी नड्डा जी को, अमित शाह जी को, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, अर्जुन मुंडा जी, सभी शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने विधानमंडल के तमाम विधायकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। और यह जो सरकार पिछले 4 साल से एक पक्षीय चल रही थी, निरंकुश चल रही थी, लोकतांत्रिक परंपरा का यहाँ पालन नहीं हो रहा था, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही यह विधानसभा पूरा होता है,
ये सरकार ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से चुने हुए नेता अपने बाबूलाल मरांडी जी को बनने नहीं दिया था। अब ये जो बचा है समय, इसमें 1 साल के अंदर इस सरकार के पास हम लोग खड़ा होंगे और जनता के मुद्दे और जो इनका जनता का मुद्दा और जनता का जो भी विषय है। तो राजेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, नेता प्रतिपक्ष का आज स्वागत हुआ है। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा मिलने के बाद आज पहली बार अमर कुमार बावरी रांची पहुंचे। एयरपोर्ट पर किस तरह से उनका स्वागत हुआ, बीजेपी कार्यालय में किस तरह से स्वागत हुआ, कौन कौन से वो नाम, वो बड़े चेहरे मौजूद थे, ये तमाम चीजें अपनी रिपोर्ट के जरिए हमने दिखा दी है। एक बड़ी जिम्मेदारी अमर कुमार बावरी को पार्टी संगठन ने दी है और अमर कुमार बावरी ने भी कहा है कि जो जिम्मेदारी, जो काम उन्हें दिया गया पार्टी की तरफ से, संगठन की तरफ से, वो उसमें खरा उतरेंगे और हर मोर्चे पर सरकार जहां भी कमजोर है या सरकार की नजरें ना जिस ओर नहीं है, वो उधर इशारा करते रहेंगे, सरकार को अवगत कराते रहेंगे। देखिए, अमर कुमार बावरी चूंकि छत्तीसगढ़ में थे, चूंकि वहां पर विधानसभा का चुनाव चल रहा है, वहां पर उसमें अपना सहयोग देने के लिए, चूंकि दूसरे राज्यों से भी विधायक, जनप्रतिनिधि, पार्टी के नेता लोग गए हुए हैं, आज वो आए हैं और एयरपोर्ट पर एक भव्य स्वागत का इंतजाम किया गया था पार्टी की ओर से भी, यानी मुख्य बीजेपी जो संगठन है उसके ओर से और एससी मोर्चा की ओर से भी सैकड़ों की संख्या में वहां पर नेता और कार्यकर्ता थे। प्रमुख रूप से विधायक नवीन जायसवाल भी वहां पर पहुंचे हुए थे। कई मोर्चा के भी अन्य लोग थे। महानगर इकाई के द्वारा वहां उनका स्वागत किया गया, एससी मोर्चा की ओर से स्वागत किया गया। पार्टी कार्यालय जब वो पहुंचे तो वहां आतिशबाजी से स्वागत किया गया। इसके अलावा सभी लोगों ने उन्हें फूलमाला देकर स्वागत किया। बाबूलाल मरांडी उस समय पार्टी ऑफिस में मौजूद थे, उन्होंने आशीर्वाद दिया और यह अपेक्षा की कि जिस प्रकार से ये मुखरता से अपनी बातों को रखते आए हैं, चूंकि विधायक के तौर पे पिछली सरकार में वो मंत्री थे, इसलिए बहुत उम्मीद है कि जो समय है अभी, यानी मोटे तौर पे आप देखें कि 5वीं विधानसभा जो झारखंड का है उसके 1 साल मोटे तौर पर बचे हुए हैं, इसमें वो पार्टी की ओर से एक आवाज़ बनेंगे, जनता की आवाज़ बनेंगे और कहीं न कहीं ये सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। ये एक संदेश बाबूलाल मरांडी का था। अमर कुमार बावरी ने कहा कि विलंब हुआ है, मैंने उनसे कहा कि यही निर्णय लेना था तो काफी समय लग गया, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए सत्ता पक्ष जिम्मेदार है कि बाबूलाल मरांडी को इन लोगों ने नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी और इस कारण से जो भी इस राज्य में नेता प्रतिपक्ष की अनुपस्थिति में या अभाव में जो नुकसान हुआ, इसके लिए जिम्मेवार सत्ता पक्ष है। लेकिन अब वो नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से संकल्प यात्रा के दौरान बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की नींद हराम कर रखी है, तो वो भी अपनी भूमिका को इस प्रकार से करेंगे कि इस सरकार को भी वो चैन से नहीं रहने देंगे। जहां भी जन विरोधी नीतियां होंगी उसके खिलाफ पार्टी जो है और उनके विधायक जो है वो सदन से लेकर सड़क तक आवाज बनेंगी, जनता की आवाज बनने का प्रयास करेंगे। और जहां तक कुछ जैसे सत्ता पक्ष के लोगों ने आरोप लगाया कि एक कार्ड खेला गया, दलित कार्ड खेला गया और बाहरी लोगों को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया गया, पुराने लोगों को नेग्लेक्ट किया गया, उनकी अनदेखी की गई। इसका जवाब उन्होंने बहुत सही तौर पर दिया कि वे कोई नई नहीं है, 2015 से ही बीजेपी में है और इसके अलावा वो जो लोग इस तरह की बातें करते हैं वो कहीं न कहीं ये डर से ऐसा कह रहे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि एक दलित का बेटा जो है इस सम्मान को पाया है और सम्मान के साथ वो अब पार्टी की छवि को बनाएगा और भी मुखर होगा। तो इस भूमिका में वो खरे उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। बाबूलाल मरांडी ने भी कहा कि जितना समय बचा है उसमें ये अमर कुमार बावरी एक अच्छे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, विरोधी दल के नेता के रूप में काम करेंगे और जनता की आवाज, उनकी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। शारिफ, जाहिर तौर पर ये तो संगठन की बात हो गई। अब राजेश, अब जो खाली पड़े पद है, अल्पसंख्यक आयोग की बात करें और भी बहुत आयोग है जिनमें खाली पड़े पद है,
उनमें भी अब रिक्तियां को भरा जाएगा, जो खाली पद है उन्हें भरा जाएगा और जो काम पेंडिंग है वो पेंडिंग भी काम समाप्त हो जाएगा। चलिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।